हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए आज मैं डिस्कस करूंगा कि फोर्थ सेमेस्टर का जो स्टडी मटेरियल है वो कब से आपको मिलना शुरू होगा। एक्चुअली आप सभी को पता होगा कि जो एडमिशन सिलेक्शन का जो फॉर्म है फोर्थ सेमेस्टर का वो आपके डैशबोर्ड पे फाइनली आ चुका है। तो अब सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता होगा कि सर हमारा जो स्टडी मटेरियल है अब हमें कब और कैसे मिलेगा। पहले तो मैं आप सभी को चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको स्लिप डाउनलोड कर लेनी है तुरंत जैसे आप सब्जेक्ट अपने सबमिट करते हो। तो वो सब्जेक्ट सबमिट करने के बाद एक आपका सब्जेक्ट की एक स्लिप बन जाती है, इसमें आपका रोल नंबर रहता है, नेम रहता है और सब्जेक्ट की पूरी लिस्ट रहती है। प्रिंट करने का ऑप्शन आता है, उसको प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए फ्यूचर के लिए, क्योंकि उसी से आपको स्टडी मटेरियल आने वाले टाइम पे मिलेगा। अब बात कर लेते हैं स्टडी मटेरियल की। तो देखिए एक्चुअली अभी फोर्थ सेमेस्टर का स्ट्रक्चर ही अभी एसओएल की वेबसाइट पे हमें अवेलेबल हुआ है और हम आप चेक करते नहीं करते मुझे नहीं पता, बट मैं तो डेली करता हूँ। मैं डेली एसओएल की साइट विजिट करता हूँ और एसओएल की साइट पे मैं यही देखता हूँ कि आपका सिलेबस या तो आपका कोई स्टडी मटेरियल का कोई सेक्शन बना, बट अभी तक ऐसा कुछ देखने को मुझे नहीं मिला है, क्योंकि मुझे स्टूडेंट की चिंता रहती है कि जल्द से जल्द ये चीज़ें आ जाए और मैं आप तक उन चीज़ों को प्रोवाइड करवा पाऊँ। बट अभी तक सब स्ट्रक्चर ही अपलोड है और स्ट्रक्चर में ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपके सब्जेक्ट उसमें कौन कौन से रहते हैं। तो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट कर लिए होंगे, जिन्होंने नहीं किए होंगे वो भी कर ले। अगर आपका लिंक सही चल रहा है तो आप सब्जेक्ट अपने सिलेक्ट कर लीजिए। अगर कुछ भी एरर आ रहा है तो हो सकता है कि आप एसओएल विजिट कर सकते हो, वो आपका एक पर्सनल हो सकता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे जिनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। बट अगर अभी भी लगता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे फॉर्म में कुछ समझ में नहीं आ रहा या जो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में वो सब्जेक्ट उसमें शो नहीं कर रहे, तो आप इसको लेकर एसओएल विजिट कर सकते हैं। इसमें कोई दो बात नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जब भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हो फिर उसके बाद आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि सर क्लासेस तो स्टार्ट हो चुकी हैं, क्लासेस के लिए आपको पास मैसेज आ गया होगा 18 फरवरी से बीए प्रोग्राम की जो क्लासेस है वो शुरू होने वाली है। बट विदाउट स्टडी मटेरियल आखिर हम पढ़े क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्टडी मटेरियल को लेके एसओएल के अंदर काम किया जा रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है और हमें इस महीने के एंड तक एसओएल की वेबसाइट पे हमें सिलेबस के साथ साथ कुछ कोर्सेज के जो स्टडी मटेरियल की जो पीडीएफ है वो हमें देखने को मिल सकती है। बट अभी हार्ड कॉपी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हार्ड कॉपी, अभी हार्ड कॉपी को लेकर कोई भी अपडेट एसओएल की तरफ से प्रोवाइड नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि अभी तक पीडीएफ नहीं आया है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो फोर्थ सेमेस्टर से बिलोंग करते हो, चाहे वो ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो या अदर साइकोलॉजी एप्लीकेशन कंप्यूटर जो भी बीएमएस बीबीए जो भी स्टूडेंट है, आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अभी थोड़ा सा भी आपको वेट ही करना है। अभी अगर आपने सब्जेक्ट में सिलेक्ट कर ली है थोड़ा सा वेट कीजिए और अभी पीडीएफ पहले आएंगे, क्योंकि बिना पीडीएफ अपलोड हुए आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिल सकता। तो पहले पूरा पीडीएफ आएगा एसओएल की वेबसाइट पे, देन उसके बाद स्टडी मटेरियल मिलना शुरू होगा। हाँ एक चीज़ और, स्टडी मटेरियल मिलेगा कैसे? तो देखिए स्टडी मटेरियल जो है आपको अपॉइंटमेंट के थ्रू ही मिलेगा इस बार भी, बट अभी अपॉइंटमेंट तब शुरू होगी जब स्टडी मटेरियल आपका प्रिंट होके आ जाएगा। इसमें भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक्चुअली अभी डिसिप्लिन के सब्जेक्ट को छोड़कर आधे से ज़्यादा जो सब्जेक्ट है वो पहले से ही एसओएल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। जैसे वैल्यू एडिशन हो गया आपका, ठीक है, स्किल एनहांसमेंट के सब्जेक्ट हो गए और आपका जेनिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट हो गया। तो इसके अंदर जो ज़्यादा जो सब्जेक्ट है वो पहले से ही एसओएल की साइट पे अवेलेबल है, क्योंकि उनका सिलेबस सेम है, वो सेम सब्जेक्ट है। तो जिन्होंने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लिया होगा तो वो सारे सब्जेक्ट सेम है, सबका सिलेबस सेम है, ठीक है। यानी पे मैं ये कह सकता हूं कि 50 से 60% जो स्टडी मटेरियल है आपके सब्जेक्ट का वो अवेलेबल है। सिर्फ डिसिप्लिन के जो सब्जेक्ट है आपके, जैसे बीकॉम ऑनर्स के 3 सब्जेक्ट हो गए, बीए प्रोग्राम के 3 हो गए, इन सब्जेक्ट का जो स्टडी मटेरियल है अभी तक पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है। अभी तो सेक्शन बनेगा, पूरा होगा और मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एसओएल को। क्यों? क्योंकि एसओएल का काम आधा हो चुका है चीज़ में, क्योंकि स्टडी मटेरियल आपको वो ही रिपीट करवा रहे हैं, क्योंकि पहले ही स्टडी मटेरियल सारे आ चुके थे। अब एसओएल क्या करता है, हर सेमेस्टर में आपको ऑप्शन दे देता है कि वो स्टडी मटेरियल उस सब्जेक्ट को आपको लेना है जो सब्जेक्ट आपने पिछले सेमेस्टर में नहीं लिया हो। ऐसी कंडीशन में पिछले ही सेमेस्टर में हमें वो सारे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिए गए, यानी कि आपका 50% सब्जेक्ट अभी अवेलेबल है एसओएल की वेबसाइट पे, बट 50% अभी तक अवेलेबल नहीं है, जिसमें जेनिक इलेक्टिव के कुछ सब्जेक्ट है, एईसी का हिंदी है, ये सारे सब्जेक्ट एईसी के आपको अवेलेबल करवाएगा सोल। उसके अलावा डिसिप्लिन के सारे सब्जेक्ट इस बार नए हैं। तो ये चीज़ें हो सकता है, इस चीज़ को लेकर एसओएल थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट 50% आप पढ़ सकते हो। यानी कि 7 में से मैं ये कह सकता हूँ आपके टोटल मिला के
3 सब्जेक्ट की जो बुक है आपको मिल जाएगी। बट जो कुछ नए सब्जेक्ट है जैसे वैल्यू एडिशन में, उनका अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं आया। कुछ स्किल एनहांसमेंट में जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट है, उसका भी कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो हाँ, हो सकता है इस बार ये चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाए। तो बाकी मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा वो आपको अपॉइंटमेंट के थ्रू ही मिलेगा। तो इस जैसी अपॉइंटमेंट शुरू होगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल पीडीएफ का मैं इंतजार कर रहा हूं, जैसी पीडीएफ आ जाए तो मैं पीडीएफ के थ्रू आपको इंट्रोड्यूस कर पाऊँ उनके नोट्स वगैरह। देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप तक एक ऑथेंटिक अपडेट पहुंचा पाऊँ। फिलहाल स्टडी मटेरियल को लेकर मैं यही कहूँगा कि फिलहाल स्टडी मटेरियल के लिए आपको लास्ट वीक, इस महीने का पूरा एंड तक आपको इंतजार करना होगा। जैसी पीडीएफ आ जाएंगे उसके बाद मार्च तक मुझे लगता है कि स्टडी मटेरियल का जो लेकर जो अपडेट है वो आना शुरू हो जाएगा एसएल की वेबसाइट पे। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करो और जो आधा मटेरियल अवेलेबल है चाहे तो उनसे आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखे होंगे। बाकी जो नए सब्जेक्ट है डिसिप्लिन के, ठीक है, तो उनको हो सकता है कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ जाए। बाकी जैसे सिलेबस अवेलेबल होता है मैं उनका सिलेबस सारा डिस्कस कर दूंगा आने वाले कुछ टाइम में। तो ये छोटी सी वीडियो थी, वीडियो कैसे लगी जो बताएगा। और जैसे स्टडी मटेरियल के लिए अपॉइंटमेंट शुरू होता है इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको अपडेट कर